फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आइए डिस्कस करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है हमारी फिजिक्स के लिए। इसके पहले कुल हमारी 8 क्लासेस हो चुकी हैं। आज क्लास नंबर 9 है। साइंस की क्लास थोड़ा आ नहीं पाती है, वो बनाने में टाइम लगता है। तो चलिए समझते हैं। इसके बाद जो करंट अफेयर क्लास आती है वो डेली आपकी आती रहेगी। तो आइए समझते हैं चैप्टर नंबर 9। इसके पहले जो 8 क्लासेस हैं हमारी, सभी इसी पर प्लेलिस्ट बनी हुई है हमारे, देख लीजिए यूट्यूब चैनल पर। उसमें पहले बायोलॉजी क्लास है, उसके बाद फिजिक्स क्लास है। आज 9 नंबर क्लास है। तो आइए समझते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है फिजिक्स का, ध्वनि मतलब साउंड। चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर साउंड एक चैप्टर है जो एनसीईआरटी से रिलेटेड कोई भी एग्जाम आप देते हो, एसएससी या रेलवे, खासकर रेलवे में जो है साइंस का काफी अच्छा वेटेज रहता है। तो आइए समझते हैं। देखिए, सबसे पहले दिया गया है कि ध्वनि होता क्या है। इससे रिलेटेड हम सीक्यू सॉल्व करेंगे आगे। देखिए, ध्वनि है क्या, व्हाट इज साउंड। बाइलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश दोनों, जिसमें जिसको समझ में आए अपना समझ सकता है। देखिए, ध्वनि है क्या। ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है जो कंपन, वाइब्रेशन से उत्पन्न होती है। एग्जाम्पल में दिया गया जैसे कि गिटार की तार हो गया, ढोलक हो गया, स्वर यंत्र हो गया। मतलब जो साउंड आती है बजाने से, वो ये ध्वनि। नॉर्मल भाषा में जो जानते हैं ध्वनि है क्या। नेचर ऑफ साउंड, ध्वनि की प्रकृति क्या होती है। ध्वनि जो होती है यह एक अंतर तरंग है। इंग्लिश में बोलते हैं इसको लॉन्गिट्यूडनल वेव। ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है। नेचर ऑफ साउंड, ध्वनि की प्रकृति क्या है उसी के बारे में बताया गया। ध्वनि एक यांत्रिक अंतर तरंग है। इसका मतलब क्या है, मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल वेव है। ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। इसमें दिया गया है कि ध्वनि जो निर्बाध में ध्वनि नहीं चल सकती है, इसीलिए यहाँ कट दिया गया है, आपको ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ वेव, तरंगों के प्रकार कौन कौन होते हैं। तो पहला है आपके सामने है लॉन्गिट्यूडनल वेव। इसका मतलब क्या होता है, अंतः तरंग है। इसमें क्या है कि पार्टिकल वाइब्रेट पैरेलल टू वेव डायरेक्शन, तो जो कण तरंग की दिशा के समानांतर कंपन करते हैं। एग्जाम्पल में क्या है आपका साउंड वेव से मतलब ध्वनि तरंगे। नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ वेव में पहला हम बताए थे आपको, और कौन सा आपको अंतः तरंग, फिर से वही आ गया। नहीं, अलग अलग है दोनों। इसमें लॉन्गिट्यूडनल वेव है, अभी लॉन्गिट्यूडनल ही है, कुछ मिस्टेक हो गया। चलिए समझते हैं। देखिए इसमें होता क्या है कि कण तरंग की दिशा के समानांतर कंपन करते हैं। एग्जाम्पल में क्या है, ध्वनि तरंग। देखिए डिफरेंस दोनों में हो गया है। पहले आपका उद्धरण तरंग होता है, एक होता है ट्रांसवर्स वेव। थोड़ा सा ही कर लीजिएगा इसको, थोड़ा मिस्टेक हो गया है। ये ट्रांसवर्स वेव के लिए रहता है इसमें। नेक्स्ट है आपका इंपॉर्टेंट टर्म्स कौन सा है, महत्वपूर्ण शब्द जो है आपका, जैसे कि फ्रीक्वेंसी है, एम्पलीट्यूड है, वेवलेंथ है, टाइम पीरियड है, कंप्रेशन है, उसके बाद विलन है, वेरिफैक्शंस। मतलब ये आपके हिंदी में दिया गया है, बाकी एक तरफ इंग्लिश में है। नेक्स्ट है आपका फार्मूला ऑफ साउंड वेव, तरंग का सूत्र क्या होता है, जो आपको दिया गया है बी इक्वल टू एफ लेमडा। बी क्या है, वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव। उसके बाद एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी आवृत्ति है। लेमडा क्या है, वेवलेंथ अर्थात तरंग दैर्ध्य होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि साउंड स्पीड ऑफ साउंड, ध्वनि की चाल। इसमें क्या है, एयर में जो होता है 343 मीटर पर सेकंड, वाटर में जल में 1480 मीटर पर सेकंड, स्टील में जो है 5000 मीटर पर सेकंड। साउंड ट्रेवल फास्टर इन सॉलिड, तो जो साउंड होता है वो सॉलिड में तेजी से जो है गति करता है। चलिए समझते हैं आगे। स्पीड ऑफ साउंड, ध्वनि की चाल, इसको मैंने बताया है आपको। नेक्स्ट है आपका ऑडिबल रेंज, जो श्रव्य सीमा होती है, मनुष्य सुन सकता है। 20 से 20 हर्ट्ज तक मनुष्य सुन सकता है। बिलो 20 हर्ट्ज, जो 20 से कम होते हैं उसे बोलते हैं इंफ्रासोनिक, मतलब अश्रव्य तरंगें होती हैं।
20,000 हर्ट्ज से ऊपर जो होती है उसे बोलते हैं प्रसरब। तो ध्यान रखना है भी आपको। नेक्स्ट है आपका ध्वनि, प्रध्वनि, इचो। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इज कॉल्ड इचो। इसमें क्या होता है, ध्वनि की परावर्तन को प्रध्वनि कहते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रध्वनि सुनने हेतु तो न्यूनतम दूरी जो होती है 17 मीटर की रहती है। एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड। जो प्रसरब ध्वनि के उपयोग है कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ होते हैं, सोनार, मेडिकल इमेजिंग, डिटेक्टिंग क्रैक्स इन मेटल्स। सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। इसका यूज जहाँ होता है, पनडुब्बी उनडुब्बी के नीचे देखने के लिए यूज किया जाता है इसका यूज। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके कि निर्बाध में ध्वनि नहीं चलती है। ध्वनि की इकाई जो होती है हर्ट्ज होती है। ध्वनि की तीव्रता आयाम पर निर्भर करती है। तारा तो आवृत्ति पर निर्भर करता है। चलिए समझते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव जो इससे रिलेटेड है। पहला क्वेश्चन आपको दिया गया, साउंड इज टाइप ऑफ। ध्वनि किस प्रकार की तरंग है। दिया है आपको पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, मैकेनिकल वेव, ट्रांसवर्स वेव और लाइट वेव। विद्युत चुंबकीय तरंग, यांत्रिक तरंग, अनुप्रस्थ तरंग और आपका प्रकाश तरंग। तो कौन सा है आपको, मैकेनिकल वेव है आपको। नेक्स्ट है आपका ध्वनि किस माध्यम में नहीं चलती है। वायु है, जल है, निर्वात है, इस्पात है। किस माध्यम में गति नहीं करती है। तभी मैंने बताया था ना, वैक्यूम जो होता है, निर्वात। नेक्स्ट है आवृत्ति की SI इकाई क्या होती है। जो फ्रिक्वेंसी है उसकी यूनिट होती है हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर थर्ड हो गया। नेक्स्ट है ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है। तो किस पर निर्भर करती है, आवृत्ति, तरंग दैर्ध्य है, आयाम है, वेग है। तो जो एम्पलीट्यूड होता है इस पर निर्भर करती है। नेक्स्ट है आपका मनुष्य की श्रव्य सीमा कितनी है। 2 हर्ट्ज से 200 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज, 200 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज या 2000 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज। तभी मैंने बताया हुआ था आपको कितना होता है, 20 से 20,000 हर्ट्ज तक। नेक्स्ट है आपका ध्वनि के परावर्तन को क्या कहते हैं। अपवर्तन, प्रध्वनि, विवर्तन या व्यतिकरण। जो ध्वनि का रिफ्लेक्शन होता है, साउंड का रिफ्लेक्शन होता है, उसे क्या कहा जाता है, उसे बोलते हैं प्रध्वनि। नेक्स्ट है आपका ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है। तो हमें पता होना चाहिए, वायु है, जल है, निर्वात है, इस्पात है, स्टील में। सबसे अधिक इसमें होती है आपकी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है आपका प्रसभ तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है। 20 हर्ट्ज से कम होती है या 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है या केवल जो होते हैं 20 हर्ट्ज तक होती है या 20 से 20,000 तक होती है। तो जो प्रसभ तरंगे जो होती है, अल्ट्रासोनिक जो वेव होती है, कितना होता है इसमें। तो इसमें आपका हो जाएगा 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है इसमें। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका ध्वनि में कौन सी तरंग उत्पन्न होती है। अनुप्रस्थ है, अनुदैर्ध्य है, विद्युत चुम्बकीय है, पृष्ठीय है। तो ध्वनि में कौन सी तरंग उत्पन्न होगी, अनुदैर्ध्य तरंग है आपकी। तब अनुप्रस्थ लॉन्गिट्यूडनल होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको। तो आगे आप सही कर लीजिएगा, कहीं जो गलती हो गई थी शुरू शुरू में, दोनों जगह दर्द हो गया था, कहाँ पर हुआ था इसको सही कर लीजिएगा। यहाँ पर आपका लॉन्गिट्यूडनल था, उसके बाद ये आपका ट्रांसवर्स था, इसको यहाँ सही कर लीजिएगा। एक अनुदैर्ध्य होता है, एक होता है अनुप्रस्थ। ट्रांसवर्स कर लीजिएगा इसको, अनुप्रस्थ तरंग है। चलिए, तो इसको मैंने बताया ना, ध्वनि में कौन सी तरंग होती है, तो अनुदैर्ध्य तरंग होती है। नेक्स्ट है आपका और लास्ट है तरंग वेव का फार्मूला क्या होता है। मैंने भी बताया था लास्ट में, बी इक्वल टू एफ लैम्डा, तो लिखा हुआ है पहले से, तो बताने की जरूरत नहीं है इसमें। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हो जाएगा। तो थे आज के लिए साउंड के लिए क्लास। नेक्स्ट चैप्टर देखिए किस पर रहता है, फिजिक्स का लिए रहेगा, उसके बाद केमिस्ट्री आएगी आपकी। चलिए मिलते हैं फिर कई नए टॉपिक पर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।